अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मुझे आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं ओपन डोर्स के हवाले से कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कब होगा, ये वो ना। तो यार देखिए, ट्रैकिंग नंबर विनर्स को आ गए हैं, तो वो अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह रनर अप को भी आ जाएंगे कुछ मंथ्स में या अगले वीक में। तो आप लोग फ़िलहाल वेट करें, आप कुछ कर नहीं सकते वेट के अलावा, ठीक है। तो जब आपको पास ट्रैकिंग नंबर आपका आ जाए तो देन आप अपनी प्रोसेस को आप देख सकेंगे कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ गई है। अच्छा, तो ये हो गई। दूसरी बात, आज मैं जो जो नए व्यूअर्स हैं उनको सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवाऊँ। मेरा नाम मोहम्मद असलम है और मैं ओपन डोर स्कॉलरशिप में आया हूँ। मॉस्को में इस वक्त मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर रहा हूँ और मैं इस चैनल पे जो स्कॉलरशिप्स की रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। मेरा फोकस होता है रशियन स्कॉलरशिप्स पे, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी स्कॉलरशिप्स आप लोगों के लिए लाऊं जिसमें आइल्स नहीं चाहिए हो, नई एप्लीकेशन फीस हो, जिसका मतलब प्रोसीजर सिंपल सा हो। तो आज मैं एक सिंपल सी स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। यूरोप का एक मुल्क है रोमेनिया का, ठीक है। रोमेनिया की एक स्कॉलरशिप है, ट्रांसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी का नाम है। इस यूनिवर्सिटी में बैचलर्स, मास्टर और पीएचडी तीनों की स्कॉलरशिप्स आई हुई है। आप लोगों ने जल्दी जल्दी अप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है, वो मैं आपको अभी फिल करके दिखाऊंगा। ना ही आइल्स चाहिए और ना ही एप्लीकेशन फीस है। तो आपने जल्दी जल्दी अप्लाई करने। कोई डॉक्यूमेंट्स भी इतने कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और इसका सीन ये होगा ना कि अगर 2 जून है, 6 जून है, उस वक्त आपको ईमेल के थ्रू आपकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप सेलेक्ट हो जाते स्कॉलरशिप में तो आपको फिर ट्रांसल्वेनिया यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। वो सारा मैं आपको बता दूंगा कि वो फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। तो कंप्लीटली डॉक्यूमेंट बेस्ड सिलेक्शन होगी इसमें, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से क्लियर करेंगे। और एक मोटिवेशन लेटर चाहिए। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको भी बताऊंगा स्क्रीन पे ले जाके। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, यूरोप जाने का मौका है और स्टाइपेंड भी अच्छा है। अराउंड पीकेआर में बात करूँ तो 50,000 पीकेआर रुपीज़ मिलेंगे आपको पर मंथ मास्टर्स में। तो बाकी वेरी करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। इसमें इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स भी हैं और रोमानियन लैंग्वेज के प्रोग्राम्स भी है, फ्रेंच जर्मन उस लैंग्वेज में भी है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आप रोमानिया की लेंगे तो चांसेस ज़्यादा होंगे आपके, क्योंकि वो लोग अपना एक प्रिपरेटरी ईयर भी देते हैं जिसमें आपको रोमानियन लैंग्वेज सिखाएंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ, काइंडली मिस ना करें, जल्द से जल्द अप्लाई करें। जिन्होंने बैचलर्स की, मास्टर्स की और पीएचडी के लिए जो जो अप्लाई करना चाहते हैं ज़रूर अप्लाई करें। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूँ, वहाँ हर चीज़ डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो इस वक्त मैं जो ट्रांसल्वेनिया का जो ऑफिशियल पेज है उस पर आया हुआ हूँ। इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इस पेज पर आएंगे। यार, इस स्कॉलरशिप का मकसद ये है ना कि ये स्कॉलरशिप बज़ात ख़ुद मुझे पता नहीं थी। अगर पता होती तो मैं ज़रूर अप्लाई करता। बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है और अच्छा चांस है यूरोप जाने के लिए, तो लाजमी अप्लाई करें, ठीक है। तो जब आप इस पेज पर आएंगे तो देखिए इस पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी मतलब ज़ाहिर है, अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे तो आपने बैचलर्स की हुई हो, बैचलर्स के लिए कर रहे तो इंटरमीडिएट की हुई हो, पीएचडी के लिए कर रहे तो मास्टर्स की हुई हो, ठीक है। ड्यूरेशन ये बताया। स्कॉलरशिप अमाउंट देखें यहाँ पर लिखा हुआ है। ट्यूशन फ़ी सारी कवर होगी। उसके बाद डॉर्मेट्रीज़ होंगी, ठीक है। उसके बाद मंथली अलाउंस ऑफ $170, आलमोस्ट 50,000 बन जाता है, ठीक है, वो भी आपको मिलेगा। लेकिन ट्रैवल एक्सपेंसेस और वीज़े की जो फ़ीस होगी वो कैंडिडेट ने ख़ुद कवर करनी है। वो रोमेनियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कवर नहीं करेगी वो, बल्कि आपने ख़ुद कवर करनी है। अच्छा, एप्लीकेशन फ़ाइल में जब हम जाएंगे तो क्या क्या चाहिए, देखिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, 3 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आपने अपनी सीवी बनानी है, एक सीवी। इस सीवी में आप देखें, ये कम्प्लीटली डॉक्यूमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप है, तो आप जितनी अच्छी सीवी बनाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। इसमें मोटिवेशन लेटर चाहिए, मैक्सिमम 1 पेज का बनाना है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन टू सपोर्ट द कैंडिडेट्स आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि रिकमेंडेशन लेटर आप कोशिश करें किसी अच्छे प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर से बनवाएं, या अगर आप कोई जॉब करते हैं तो उस कंपनी के जो सीईओ है या सीनियर जो मेंबर्स हैं उनसे बनवाएं, ताकि जो देखे बंदा उसको लगे कि यार इसको किसी अच्छे बंदे ने रिकमेंड किया है। तो आपकी रिकमेंडेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतने आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। तो कोशिश करें किसी अच्छे बंदे से बनवा लें रिकमेंडेशन। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्रिंसिपल से बनवाएं कॉलेज के।
ज़ाहिर सी बात है मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो बैचलर की यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं उनसे बनवाएं। फील्ड के भी कोई बंदे हो तो बनवा सकते हैं, मसला नहीं है। और सीवी आपने यूरो फॉर्मेट में बनानी है, ठीक है। यूरो फॉर्मेट की सीवी यूरो पास की वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो वहाँ से आपको बन जाएगी, कोई इसमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो सीवी बहुत अच्छी बनाए क्योंकि ये 3 डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखिए, कैंडिडेट सिलेक्शन, द सिलेक्शन क्राइटेरियन इज़ द क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड इन द एप्लीकेशन फ़ाइल। कम्प्लीटली ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो कोशिश करें डॉक्यूमेंट्स अपने अच्छे और कंप्लीट करें। अच्छा, यहाँ पर कुछ डेट्स बताई गई हैं, ठीक है। और देखिए 2 जून को क्या होगा, इनकी कैंडिडेट्स की सिलेक्शन की जो है मेल आ जाएगी, जो जो सिलेक्ट हुए हैं। तो जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे ना वो दोबारा इस लिंक पर जाके यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है वो फिल करेंगे। ये मैं आपको एंड में बताऊंगा कि ये कैसे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं इसकी लास्ट डेट जो है ना 28 है, ठीक है। 28 अप्रैल लास्ट डेट है, तो आपने जल्दी जल्दी अप्लाई करना है, कुछ ही दिन रह गए हैं। और बस ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। आप भी इस पेज में आके चेक कर सकते हैं यहाँ से सारा कुछ। तो अभी हम एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे, यहाँ पर ही एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, तो हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। 4 स्टेप का फॉर्म है, सिंपल सा। अच्छा, सबसे पहले आपसे नाम पूछे, नाम लिख दें, लास्ट नेम पासपोर्ट के मुताबिक लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिख दें। उसके बाद एप्लीकेंट नेशनलिटी लिख दें, कंट्री, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस लिख दें अपना, ज़िप कोड वगैरह ये हो गया, ठीक है। परमानेंट एड्रेस भी लिख दें, फ़ोन नंबर, ईमेल, डिग्री यू अप्लाई फॉर एग्ज़ाम्पल आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो मास्टर्स सेकंड साइकिल में क्लिक कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मास्टर्स के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये सब फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये मुझसे फ़िलअप करवा रहे हैं। वेट मैं आपको ये फिल करता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो अब मैंने पहला स्टेप में जो डिटेल्स मांगी थी वो फिल कर दी। दूसरे स्टेप पे आते हैं। इसमें नेम ऑफ़ हाई स्कूल, मतलब आपने जहाँ से क्या कहते हैं हाई स्कूल एफएससी की है वो लिखनी है, ठीक है। स्कूल का नाम लिखने, लोकेशन सिटी का नाम दे दें, कंट्री पाकिस्तान हो जाएगा। डेट ऑफ एडमिशन, मतलब आपकी ज़ाहिर सी बात है ट्रांसक्रिप्ट में लिखा होता है वो डेट लिख दें, कंप्लीशन ईयर लिख दें। अच्छा, यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ सर्टिफिकेट इशूड, ठीक है। तो इस पे आप क्या लिखेंगे, सर्टिफिकेट आपको जो मिली है वो बराबर है रोमेनियन जो उनका एजुकेशन सिस्टम होता है, तो आपने इस पे सिंपली यस करना है, ठीक है। यस करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। तो अभी मैं ये फिल करता हूँ, फिर नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, तो वो स्टेप भी फिल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पर आए। लास्ट स्टेप है जिसमें आपने लिखना है नेम ऑफ़ द यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने बैचलर्स की है। क्योंकि मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो आपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। कंट्री हो गई, अटेंडेड ग्रेजुएटेड स्टडी प्रोग्राम, आपने किस स्टडी प्रोग्राम में कंप्लीशन की है वो लिखना है। डेट ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीट जो आपने की है वो, ठीक है। उसके बाद आपको कौन सी डिग्री इशू हुई है, बैचलर्स की हुई है, बैचलर लिख देंगे। ये इन्फॉर्मेशन करने के बाद आपने दोबारा करना है नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास लास्ट स्टेप है इस स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म का। बहुत ही सिंपल है। इसमें आपसे पूछा है लैंग्वेज का, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आप इंग्लिश करें। अगर आप इंग्लिश में नहीं लेना चाहते तो आप रोमेनियन में भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपको प्रियोरिटी ईयर दे देंगे। लेकिन मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ। उसके बाद ये आपके पास स्टडी प्रोग्राम सारे मास्टर्स में ये सारे प्रोग्राम्स हैं। इसमें से आप जोन सा भी चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर देता हूँ नेचुरल हैज़र्ड एंड रिस्क असेसमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अपने 100 वर्ड्स में लिखना है कि आपको ये स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, रोमानिया की जो स्कॉलरशिप वो आपको क्यों मिले। मतलब इनडायरेक्टली आपसे एसओपी पूछ रहे हैं, तो आपने ये बहुत ही सोच समझ के लिखनी है 100 वर्ड्स की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने पहला रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करना है, दूसरा और तीसरा दिन यहाँ पे सीवी और ये मोटिवेशन लेटर अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आप सबमिट करवा देंगे। सबमिट करवाने के बाद जब आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, यही सिंपल सा प्रोसेस है। तो जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी ना तो 6 जून को आपका रिज़ल्ट अनाउंस होगा ईमेल के ज़रिए, ठीक है। आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ईमेल आ जाएगी। जब आपको ईमेल आ जाए तो आपने इस लिंक पर आना है, इस पर क्लिक करेंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इस पे कैसे फिल करना है। अच्छा, ये
जो ट्रांसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी का नॉन यूरोपियन सिटीजन्स के एप्लीकेशन फॉर्म का पोर्टल है, ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखा रहा है। आपने सबसे पहले एडमिशन्स में जाना है और यहाँ पे देखिए मैं आपको एकेडमिक प्रोग्राम्स भी आपको दिखाता हूँ, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो रोमानियन लैंग्वेज में, फ़ॉरेन लैंग्वेज। यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए डिग्री, आप मास्टर्स डिग्री पे जाएं, रीड मोर पे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इंग्लिश में वर्चुअल इंजीनियरिंग आ रहा है मास्टर्स में जो करना चाहते हैं। ये भी आ रहा है एडवांस इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़, ये सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं जो इंग्लिश में। उसके बाद जर्मन लैंग्वेज में एक प्रोग्राम है, फ्रेंच में है। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से एकेडमिक इंफॉर्मेशन फॉर नॉन यूरोपियन सिटीजन्स यहाँ जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आपने यहाँ से क्लिक करके स्टार्ट करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे तो इस पे मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि 6 जून तक इसकी रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट हो जाएगी। जो अगर पहले स्टेज को क्लियर करते हैं तो देन सेकंड स्टेज पे इंशाल्लाह कंप्लीट वीडियो आएगी। तो तब तक आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई करें और जितना हो सकते जल्दी अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट्स अपने अच्छे से बनाएं, CV वगैरह, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे इंस्टा में पूछ सकते हैं, यहाँ DM कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।